शांति। आज 17 अगस्त 2026। आज की मुरली में बाबा विशेष पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं कि ड्रामा तो फिक्स है, लेकिन फिर भी हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है। किस शरीर से न्यारा होने का, जो कर्म हम कर रहे हैं कर्तापन के भाव से मुक्त होने का हमें पुरुषार्थ करना है, जिसको ही दूसरे शब्दों में बाबा कह रहे हैं कर्मातीत। और क्योंकि विनाश के समय जो है हमारी अवस्था अचल अडोल रहे, जैसे कोई मूवी एंड होती है तो उस समय जो भी सीन हो तो हर हीरो हीरोइन या जो भी उसमें पार्टदारी होता है वो पूरी जो है वो शिद्दत के साथ उसको निभाता है। उसमें ज़रा सा भी उसका अपनापन नहीं होता है, क्योंकि मूवी एंड तो करनी ही है। आखिर वो होती है 2-3 घंटे की मूवी, यह है 5000 वर्ष की मूवी। तो जो भी हमने पार्ट बजाया तो अपनी उस सत्यता की स्मृति में रह करके जो भी सीन आए उसको प्ले करना है, जिसको ही बाबा कह रहे हैं अचल और अडोल अवस्था। फिर बाबा बच्चों की तरह हमें कहानी के रूप में बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा बाबा के में जब शिव बाबा का ज्ञान आता है, शिव बाबा आते हैं, तभी ही जो है वो ज्ञान हमें मिलता है और हम जो है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। फिर बाबा राहु की दशा के लिए भी कह रहे हैं कि राहु की दशा जो है अब पूरी हुई है। सबसे बुरे से बुरी जो है वो राहु की दशा है ना। राहु की दशा अर्थात कि लौकिक में या स्थूल रीति से भी कहा जाता है, जब बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा कष्ट आती है तो मतलब कि ये राहु की दशा है। राहु की दशा हमारे लिए कौन सी है कि जितना जितना हम देह को अपना मानते हैं या देह को सत्य मानते हैं तो वो राहु की दशा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऊंचे से ऊंची बृहस्पति की दशा होती है। और क्यों आई राहु की दशा? क्योंकि विकारों के कारण राहु की दशा हमारे ऊपर बैठ गई, और फिर उसी का ही जो है वो सिंपल रूप करके या मोटा रूप कर के जो है वो सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के बारे में जो है वो बताते हैं कि जब उसके ऊपर परछाया पड़ता है सूर्य के ऊपर चंद्रमा का, या चंद्रमा के ऊपर सूरज का परछाया पड़ता है तो वो काला हो जाता है, अर्थात कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हमारे ऊपर भी जब देहबान का परछाया पड़ जाता है तो हम आत्मिक स्मृति को या उनकी शक्तियों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए कहा दे दान तो छूटे ग्रहण, मतलब विकारों का दान दे देना। अर्थात ऐसे नहीं कोई स्थूल चीज़ है जिसका हम दे दें, कोई उठा करके दे दिया, नहीं, उससे पल्ला छुड़ाते जाना, विकारों से जो है वो दूरी बनाते जाना कि ये विकार मेरे है ही नहीं, मैं तो वो आत्मा हूँ जो बाबा मुझे बता रहे हैं, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर। क्योंकि विकारों का ग्रहण भी कब लगता है? जब हम किसी न किसी जो है लालच में आ जाते हैं, कुछ न कुछ हम पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं हम स्वयं को अधूरा मानते हैं, तभी ही जो है विकारों की प्रवेशता होती है। लेकिन बाबा के ज्ञान से हमें पता चल गया कि हम तो हैं ही संपन्न संपूर्ण, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि विकारों ने ही जो है वो तुमको पापात्मा बनाया है। तो इसके लिए मुख्य है देह अभिमान। जितना जितना देह अभिमान आता जाता है उतना उतना जो है विकार आते जाते हैं, और हम अधिक से अधिक उन विकारों में देह में फंस जाते हैं। तो ये है पापात्मा। फिर बाबा ने कहा, फिर से वही कहानी के रूप में हमें बता रहे हैं कि तुम्हें सतयुग में भेजा था, अभी फिर से तुम आकर के मुझे मिले हो। मुख्य तो है बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय है कि हम आत्मा हैं, हम उस परमात्मा के संतान उनके समान ही हैं, तो फिर विष्णु की माला जा कर के हम बनेंगे। तो मालाओं के बारे में भी बता रहे हैं बाबा कि एक होती है रुद्राक्ष की माला और दूसरी होती है रुंड की माला। रुंड की माला में जो है वो छोटी छोटी शक्ल होती है ना। तो सब फिर बहुत ही सुंदर जो है वो बाबा आज बता रहे हैं कि ये जो 108 या 16,108 का जो है वो मतलब एक जस्ट दृष्टांत देने के लिए, बाकी ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि सच्ची में कोई
कितना सुंदर बाबा बता रहे हैं। हम क्या देह की दुनिया में फंसे हुए, नंबर, समय, सब कुछ, एक डिस्टेंस, सब कुछ जो है एक वो इतने का ये, उतने का वो, ये सब कुछ में फंसे हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये होगा, वहाँ से वहाँ तक वो होगा। चाहे हम संगम युग की बात क्यों न कर दें, एक बुद्धि पर जैसे वो नंबर्स का और डिस्टेंस का, समय का जो है हम लोग बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में आ गए हैं। तो आज उन सब बाउंड्रीज से जो है बाबा हमें परे कर रहे हैं कि है ना, ऐसे नहीं है 8, 108 या 5-10 हज़ार, ऐसा कोई हिसाब नहीं निकाला जाता है ना। ये तो बस एक जस्ट बताने के लिए कि बहुत में से जो है बहुत थोड़े बनेंगे करके, है ना। 800 करोड़ में से जैसे बाबा कहते हैं 9 लाख, तो सच्ची में कोई 9 लाख नहीं मतलब होंगे कि काउंटिंग करके 9 लाख, है ना। हो सकता है हो भी, लेकिन आज जो है इन सब से नंबर से परे जो है बाबा हमें लेकर जाते हैं कि है ना, ऐसा कोई हिसाब नहीं निकाला जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं जितना नज़दीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे, है ना। नज़दीक आते जाएंगे मतलब एक तो समय भी नज़दीक आता जाएगा, वो तो बहुत ही स्थूल बात है, लेकिन हमारी स्थिति जो है वो नज़दीक आती जाएगी, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं एक्यूरेट, संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं कि कोई कुछ हमको दिखाई देगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा जो है हम समझते जाएंगे। फिर बाबा लक्ष्मी नारायण के बारे में भी बता रहे हैं कि है ना, सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होता है, खानियाँ आदि भरपूर होती है, बहुत वैभव होते हैं। श्रीनाथ के पास और लक्ष्मी नारायण के पास कितने वैभव थे, है ना। इसी का यादगार जो आज श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे जो है वैभव का भोग लगाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं आयरन एज, गोल्डन एज की भी बात कह रहे हैं कि एकदम हमारी बुद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो, जैसे पहले भी बताया, नंबर, डिस्टेंस, देह की दुनिया में फंसी है, उससे जितना जितना निकलते जाएंगे, अच्छा बुरा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, कितना सब कुछ है, तो वो है हमारी आयरन एज बुद्धि। और जितना जितना उससे परे होते जाएंगे उतनी उतनी हमारी होती जाएगी गोल्डन एज बुद्धि।